Good morning, students. We all are assembled for studying. Today we shall study prepositions. आज हम लोग पढ़ेंगे prepositions. Preposition means संबंध बोधक अव्यय, है ना। आज हम लोग प्रीपोजिशन का यूज पढ़ेंगे। यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस, यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस का प्रयोग, किस प्रीपोजिशन का कैसी स्थिति में कहाँ प्रयोग होगा, इसके रूल्स को जानेंगे एग्जाम्पल के साथ, है ना। तो क्या आप लोग तैयार हैं? शुरू करें। चलिए, नोट कॉपी और कलम अपने साथ रखिए, निकाल लीजिए बैग से, और जो कुछ मैं समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और लगे हाथ इसको कॉपी भी करेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन। First preposition is about. First preposition is about. About का यूज बच्चों कहाँ होता है ये जानना होगा, है ना। About, about मतलब होता है बारे में। About का हिंदी मीनिंग क्या होगा बच्चों? बारे में। तो इसका यूज होता है जनरली, ज़्यादातर, साधारणतः इसका यूज होता है इन रिलेशन टू, संबंध बताने के लिए। किस लिए? संबंध बताने के लिए। केवल अबाउट, किसी के बारे में कुछ बात करना हो, अबाउट का यूज करेंगे। इन सेंस ऑफ ऑलमोस्ट, लगभग का अर्थ में। जैसे बोलते हैं मैं लगभग 10 बजे स्कूल गया था, तो लगभग की बात होगी तो अबाउट का यूज कर सकते हैं। अबाउट टू बिगिन, कोई चीज होने को हो, कोई घटना होने को हो, कोई काम होने को हो, ऐसी स्थिति में अबाउट का यूज होगा। ठीक है, आइए हम लोग एग्जाम्पल देखें। Example, do you know about him? इसका हिंदी मीनिंग हो गया, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। तो यहाँ किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। ऐसी स्थिति में अबाउट का यूज होगा। यहाँ अबाउट हो गया बच्चों प्रीपोजिशन, अंडरस्टैंड। Now next example, it is about 10 o'clock. यहाँ देखिए, यहाँ लगभग का सेंस है, यहाँ लगभग का सेंस है बच्चों। It is about 10 o'clock. 10 बजने वाली है, 10 बजने वाली है। The train is about to start. The train is about to start. ट्रेन खुलने ही वाली है, ट्रेन खुलने ही वाली है, खुलने को है। ऐसे सेंस में जो काम होने को हो तो अबाउट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? आगे बढ़ें। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हो गया बच्चों अबव। अबव मतलब होता है ऊपर, अबव मतलब ऊपर। अबव प्रीपोजिशन का यूज होगा टू शो हाइट, ऊंचाई को दिखाने के लिए, ऊंचाई को दिखाने के लिए। इन सेंस ऑफ मोर,
आशा से ज़्यादा किसी चीज़ के होने की बात होगी। कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में आशा कर रहा है लेकिन उससे ज़्यादा वो चीज़ हो, तो ऐसे सेंस में जो है एबव का यूज होगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। We were flying above the clouds. हम लोग बादल से ऊपर उड़ रहे थे। तो हाइट को बतला रहा है ना, बादल से ऊपर उड़ रहे थे, हाइट। He is above 40. वह 40 वर्ष से ज्यादा का है, वह 40 वर्ष से ज्यादा का है। तो ज्यादा का सेंस हो रहा है ना बच्चों। आइए नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखें। अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब होता है विरोध, विरुद्ध। अगेंस्ट का हिंदी मीनिंग क्या होगा? विरुद्ध में, है ना, विरुद्ध में। तो इसका यूज कैसी स्थिति में होगा ये जान लेते हैं। इन सेंस ऑफ नॉट इन फेवर, मतलब कोई घटना, कोई बात अपने पक्ष में नहीं होना। जब कोई बात अपने पक्ष में नहीं हो, है ना, कोई आपके साथ में नहीं हो, तो ऐसे सेंस में अगेंस्ट का यूज होगा। ठीक है, फिर कोई एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, आई एम नॉट अगेंस्ट यू। मैं आपके विरुद्ध, मैं आपके विरुद्ध नहीं हूँ। तो यह अगेंस्ट हो गया बच्चों, ऐसे नहीं हुआ। और उसके बाद दिस इज अगेंस्ट द लॉ, दिस इज अगेंस्ट द लॉ। यह नियम के विरुद्ध है। कोई काम हम लोग आए दिन करते हैं जो कि कानून के पक्ष में नहीं होता है, जो कानून के पक्ष में नहीं होता है, तो लोग कहते हैं जो कर रहे हो ये कानून के विरुद्ध है बच्चों, है ना। तो ऐसे अर्थ में जो है अगेंस्ट का यूज किया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? समझ में आ रही है? Any doubt? If you have any doubt, then tell by comment. Tell by comment. Okay? Now look the next preposition, and that is among. That is among. among प्रीपोजिशन का यूज को हम लोग जानेंगे। जानेंगे? चलिए जानते हैं। among का यूज होता है बच्चों तीन व्यक्तियों या तीन व्यक्तियों, वस्तुओं या तीन से अधिक व्यक्तियों या तीन से अधिक वस्तुओं के साथ। क्या समझे? among का यूज किया जाता है तीन व्यक्तियों के साथ या तीन वस्तुओं के साथ, या नहीं तो तीन से ज़्यादा व्यक्ति या तीन से ज़्यादा वस्तु के साथ, है ना, among का यूज होगा। समझ में आई? आइए एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल हो गया, देयर इज फ्रेंडशिप among राम, श्याम एंड मोहन। देयर इज फ्रेंडशिप among राम, श्याम एंड मोहन। राम, श्याम और मोहन के बीच दोस्ती है। तो कितने व्यक्तियों के बीच दोस्ती है? कितने व्यक्तियों के बीच दोस्ती है?
तीन व्यक्तियों की, तीन व्यक्ति के बारे में बतलाए थे ना। अमोंग का यूज किया जाता है तीन व्यक्तियों या तीन वस्तुओं या तीन से ज़्यादा व्यक्तियों या तीन से ज़्यादा वस्तुओं के साथ। यहाँ तीन व्यक्ति है ना बच्चों। लोग द यूज ऑफ बिटवीन। आइए अब हम लोग बिटवीन का यूज जानते हैं। बिटवीन का यूज होता है बच्चों बीच में। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। समझिए बच्चों, बात समझ में आ रही है। बिटवीन मतलब होता है बीच में। अब जानना है हमें कि बिटवीन का यूज कैसी स्थिति में होगा, है ना। तो बिटवीन का यूज होगा यूज विद टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स। बिटवीन का यूज दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के साथ होता है। बिटवीन का यूज दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के साथ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम। बांट दो इन आमों को राम और श्याम के बीच। बांट दो इन आमों को राम और श्याम के बीच। तो कितने व्यक्तियों के बीच बांटने की बात हो रही है? कितने व्यक्तियों के बीच बांटने की बात हो रही है बच्चों? दो व्यक्तियों के बीच, राम एंड श्याम, है ना। तब जब दो व्यक्तियों के बीच कोई चीज बांटने की बात होगी तो ऐसी स्थिति में बिटवीन का यूज होगा, है ना। तो मैं आशा करता हूँ जो कुछ मैंने समझाया आज आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इसे फेयर करेंगे और लगे हाथ इसे याद भी करेंगे, ताकि एग्जाम में जब कभी यूज ऑफ प्रीपोजिशन आए तो आपको यूज ऑफ प्रीपोजिशन बनाने में करने में दिक्कत नहीं हो और आप अच्छे मार्क्स ला पाएँ। So my dear students, time over. We shall meet again in the next class. It means on Monday. We shall study a new chapter on Monday. Till then, take care yourself and bye. Thank you.